हाय नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा। टीवी 9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ फिल्म गहराइयां की कास्ट है। ये फिल्म का ट्रेलर देखने से ही लगने लगा है कि ये फिल्म अब एक्टिंग की दुनिया में एक कुछ नई गहराइयां लेकर आने वाली है। और सबसे पहले हम इसके लिए बधाई देते हैं पूरी टीम को। बहुत टाइम से इस फिल्म का शुक्रिया। इंतजार हो रहा था। थैंक और दीपिका, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि शकुन की फिल्म के बारे में आपने उनकी स्टोरी सुनी, तो ये काफी बोल्ड फिल्म है। आपको क्या लगा इसको करने से पहले, हाँ कहने से पहले, कि ये फिल्म आपको एकदम से करनी चाहिए? मैं ये फिल्म एक्चुअली इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मैं शकुन को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ और काफ़ी सालों से जानती हूँ। और आई थिंक फॉर द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट ही इज़ मेड, जैसे कपूर और सन्स उन्होंने जो बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड तो तब से मेरा मन था कि मैं उनके साथ काम करूं। तो प्राइमरीली यही वजह थी उनके साथ काम करने की। इस फिल्म की जो कहानी है, जो कैरेक्टर्स है, कि मुझे इस फिल्म के साथ कुछ अलग करने को मिलेगा, आई थिंक ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर सेकेंडरी। बट येस, आई थिंक इवन एज एन ऑडियंस मैंने हमेशा ये जो रिलेशनशिप ड्रामाज हैं या क्लोज टू रियलिटी जैसे जो फिल्म्स हैं, I've always enjoyed watching those kind of films as an audience also. तो जब भी मुझे ऐसा कुछ मौका मिलता है, चाहे वो पीकू हो या वेरोनिका हो जो कॉकटेल में मैंने किया था, when I get opportunities like this, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, because as an audience and as an actor, I enjoy doing these kind of films. शादी के बाद अक्सर एक्ट्रेसेस इस तरह के रोल्स करने से बचती हैं, लेकिन आपने इस मिथ को तोड़ा है। I think because as an actor, I'm able to differentiate between my professional life and my personal life. I think जो choices मैंने बनाया है शादी के पहले या शादी के बाद, I think those choices are always as an actor, and I don't think anything else in my life affects those choices. And जब भी मैं एक स्क्रिप्ट को चुनती हूँ या मैं एक नरेशन लेती हूँ, it comes from a very one track, जैसे जो कहते हैं कि I don't let anything else cloud my decision. And मैं हमेशा जब एक फिल्म चुनती हूँ तो I always see how I can push the envelope as an actor. How can I do something new? क्या मुझे कुछ नया करने को मिल रहा है, क्या मुझे कुछ सोसाइटी में एक बदलाव लाने का जो एक चाह है मेरे अंदर। आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई थिंक अबाउट व्हेन आई चूज द फिल्म्स दैट आई डू। जी, वैसे इससे जुड़ा एक और सवाल मेरा है, लेकिन मैं उससे पहले शकुन के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार शकुन ने इस टाइटल के लिए हमको करवाया। हमने अनटाइटल्ड फिल्म के नाम से कम 50 स्टोरीज करी जब तक तो शकुन, आपने इस टाइटल को छुपा के रखा था पहले से, या आपने सोचा था, या ये बहुत बाद में डिसाइड हुआ? इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि ये अनटाइटल्ड फिल्म की बड़ी स्टोरी हम लोगों ने की। जी, इतनी कहानियां बन गई थी कि कई लोग मुझे बोल रहे थे कि तूने पिक्चर का नाम इसलिए नहीं बताया ताकि पूरी दुनिया बोल सके शकुन बत्रा की अगली पेज। तो जी बिल्कुल वही लगा। हाँ, लोगों को लगा ये स्ट्रैटेजी है, और अगर स्ट्रैटेजी होती तो अव्वल नंबर की स्ट्रैटेजी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली थी नहीं। ये जो टाइटल है, हमारी काफ़ी टाइम से खोज चालू थी, मगर कोई ऐसा टाइटल मिल नहीं रहा था जो पिक्चर के लिए जस्टिफाइड हो, या पिक्चर को एक दुनिया को पहले से ही बता सके उस पिक्चर का मूड क्या है। तो हमारी क्रू टी शर्ट्स भी नहीं बन पाई, क्योंकि क्रू टी शर्ट्स के लिए कोई नाम ही नहीं था पिक्चर का। तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को सिर्फ मास्क और पीपी किट मिला, मगर क्रू टी शर्ट किसी को नहीं मिली। सो बाद में एक दिन आयशा डिविट्री, जो मेरे साथ लिखती हैं और बहुत ही क्लोजली हम काम करते हैं, एक बार वो एडिट रूम से बाहर ही उन्होंने बोला गहराइयाँ, और मुझे 1-2 दिन लगे, मगर मुझे फिर ये टाइटल बिल्कुल सही लगने लगा पिक्चर के लिए। और थोड़ा बहुत आगे पीछे गए, मगर फाइनली मेरे को लगता है इससे बेटर टाइटल हो नहीं सकता था पिक्चर का। जी बिल्कुल, फिल्म का ट्रेलर देख के लग रहा है आपने बहुत तैयारी की थी इस फिल्म के लिए काफी पहले से, भले टाइटल डिसाइडेड ना हो।
कितना टाइम लगा इस फिल्म को एंसेंबल कास्ट के साथ आपको फ्लोर पे ले जाने में? जी एक्चुअली इसकी शुरुआत में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मगर एक बार कोविड की जो दिक्कतें चालू हुई तो स्केड्यूल बहुत ही बिखर गया, और ऐसे बहुत बार हुआ कि हमने पिक्चर स्टार्ट करी फिर रुकना पड़ा। तो वो कुछ चैलेंजेस थे, मगर एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि कोविड में जो हमारे को ब्रेक्स मिली उसका भी पिक्चर पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा, और उस समय से हमारा कहानी बेहतर हुई, कुछ एडिट हो पाया जिसको हम देख पाए, म्यूज़िक के लिए टाइम मिला, और वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई। तो मैं ये कहता हूँ, एंड आई से इट विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कि स्पेशल थैंक्स में शायद सेकंड वेव भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा समय मिल पाया उसकी वजह से। सिद्धांत, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है आप बोर हो रहे हैं। नहीं, मैं सुन रहा था। ये बताएं। अरे मैं सुन रहा था, काफी दूर बैठे हम लोग, तो हाँ, मैं मुझे लगा, इसलिए मैं इस एंगल से उस एंगल पे आता हूँ। आप ये बताइए कि जब आपको पता चला कि आप दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले आप रणवीर सिंह के साथ काम कर चुके हैं, तो आपका कैसा रिएक्शन था पहले? यही था, लगभग ऐसा ही कुछ था। काफी एक्साइटेड था मैं, काफी खुश था, और Show now. Yeah, you're not showing how excited. Oh, प्लीज, oh गॉड। what about for me? मेरा माइक भी निकल गया, एक सेकंड। क्या? मेरे लिए रिएक्शन क्या था? मैं छत पे जा रहा हूँ तब तक माइक लगाइए, और अनन्या आप बताइए एक आपका सेकंड, reaction एक क्या सेकंड। था? क्योंकि Same, आपके बारे में same, ऐसी same ही stories था। बहुत सारी हैं। करके दिखाओ। Sorry? सेम रिएक्शन था। सेम ही था सिड के जैसे हमने यही साथ था। में किया। अच्छा, आपके बारे में कुछ इस तरह की स्टोरीज है कि आपने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था, और वो किसकी सच है? बहुत सारी स्टोरीज नहीं, हैं सच कि सच जब में आपको पता सच चला में। कि शकुन बत्रा के साथ आप काम कर रही हैं, दीपिका के साथ आप काम कर रही हैं। हाँ, एक्चुअली मैं बाथरूम में चली गई क्योंकि मैं इतनी ओवर एक्साइटेड हो गई थी, और एक्चुअली बहुत इंटेंस कहानी भी है, तो इट वाज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड रिएक्शन जब मैंने सुनी थी। बट मेरे लिए कोई लाइक इट वाज़न्ट अ चॉइस, कोई हाँ ना का चॉइस नहीं था। आई वाज ऑलवेज डूइंग इट, इवन बिफोर ही केम टू मी आई वाज डूइंग इट इन माय हेड। ओके। नीचे हिंदी सबटाइटल्स चलते रहेंगे ना, तो कोई बात नहीं। दीपिका, आपने अपने सवाल के जवाब में बताया हमको कि आप जो भी फिल्में करती हैं उससे समाज में एक बदलाव लाना चाहती हैं, कि उन फिल्मों को देखने के बाद कुछ सोसाइटी में चेंजेस। आपने छपाक की थी, बढ़िया फिल्म थी, उसके बाद अब आप इस फिल्म में किस तरह के बदलाव, जो आप चैलेंजेस चाह रही थी, वो आपको यहाँ करने को मिला? आई थिंक होपफुली इस फिल्म के थ्रू हम चाहेंगे कि जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो आई थिंक जो एक जजमेंटल लेंस होता है सोसाइटी में, और सिर्फ भारत में नहीं, आई थिंक दुनिया भर होता है ये। लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर फिर भी जब भी हम लोगों के बारे में सुनते हैं या उनको देखते हैं तो हमेशा एक जजमेंटल लेंस के थ्रू ही हम देखते हैं, और फिर एक नेगेटिविटी आना शुरू होता है। हम उनके बारे में गॉसिप करते हैं, या और लोगों के ऊपर एक, कैसे कहूँ, एक अनसेड एक प्रेशर आ जाता है लोगों के ऊपर, बिकॉज दे कांट लिव देयर लाइफ द वे दे वांट टू। एंड आई थिंक जो हम कहना चाहते हैं इस फिल्म के थ्रू कि लोगों को आई थिंक पीपल हैव वेरी कॉम्प्लेक्स लाइव्स। लोगों की जो ज़िंदगी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लोगों के जो रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो होपफुली इस फिल्म के बाद आई होप दैट पीपल डोंट जज पीपल एज ईजिली एज दे डू नाउ। व्हाट एल्स? बहुत अनकन्वेंशनल टाइप की फिल्म है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अक्सर अनकन्वेंशनल फिल्में चलती नहीं है, उनको सोसाइटी में उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन अब काफी कुछ बदल गया है, तो क्या ये राइट टाइम है इस फिल्म को लेके आने का? Absolutely. In fact, I think on the contrary, society ready है और audiences ready हैं, and इसलिए we can make a film like this. अगर हमारे audiences ready नहीं होते तो शायद हम ये फिल्म नहीं बनाते. So actually, I think it's the other way around. आजकल के जो audiences है बहुत ही mature हुए हैं, बहुत ही I think open है to watch different kinds of films, to accept different kinds of films. तो अगर वो
माहौल नहीं होता तो शायद हम ये फिल्म नहीं बनाते। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा मेरा सवाल शकुन के लिए है कि फिल्म को लेके आप OTT पे आए हैं। इस तरह की फिल्म अगर थिएटर में पहले रिलीज होती तो आपको लगता है कि आपको इसके लिए सर्टिफिकेट मिल पाता? जी देखिए, क्या है कि मैं आपका पुराना सवाल भी ये सोचता हूँ कि समाज को बदलना एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक पिक्चर पूरे समाज को नहीं बदल सकती। हमारी सिर्फ एक कोशिश यही है कि कुछ और बात करें, कुछ नई बातें करें, और ज़रूरी नहीं है, और हमने किसी भी मोड़ पे ऐसा ये नहीं कहना चाह रहे कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे किस्से होते रहते हैं समाज में, और मेरे को लगता है कि बाकी कहानियों को इतना टाइम मिलता है, हम इतनी कहानियां बनाते हैं, तो इन कहानियों को भी थोड़ी जगह मिलनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हमारी, अगर आप पहले देखेंगे, अगर आप देवदास भी देखें, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है अपने ज़माने की, इतनी आसान स्टोरी नहीं है। उस समय उस कहानी को काफ़ी अलग अलग अंदाजों में देखा होगा, मगर आज भी वो कहानी के बारे में लोग बात करते हैं। आप देखते हैं कितनी बार वो बन चुकी है, उसके लिए कितना प्यार है लोगों के लिए। तो सही गलत की बात नहीं है, बात है कि ऐसी कहानियाँ को जगह नहीं मिलती। और मेरे को लगता है कि हमने जब बनाई थी उस टाइम ऐसा कोविड कुछ नहीं था, OTT की बातें नहीं थी, तो हम हमेशा से चाहते थे कि इस कहानी के साथ एक जस्टिफाइड तरीके से उसको सुनाई जाए। और अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा सर्टिफिकेशन या वो चीज़ें वो बात की बात है। आई थिंक पहले ये कहानी ऐसा भी हो रहा है कि कहानी में एक ही मुद्दा नहीं है, कहानी में सिर्फ एक मुद्दा नहीं है कि इनफिडेलिटी और वो चीज़ें। आई थिंक कहानी बहुत चीज़ों के बारे में है, बाकी और रिश्तों के बारे में है, एक बाप बेटी के रिश्तों के बारे में, बहनों के बारे में है। तो एक बार कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी इन चीज़ों से बड़ी है, और ऐसी कहानियाँ मेरे को लगता है उनको जगह की ज़रूरत है। ऑल्सो ऑडियंसेस तैयार हैं, और ऑडियंसेस हमेशा हर तरह के पिक्चर के लिए ऑडियंसेस होती हैं। ज़रूरी नहीं है इस पिक्चर की ऑडियंस, ज़रूरी नहीं है कि 150 या 200 करोड़ की पिक्चर की ऑडियंस होगी, इसकी अलग ऑडियंस होगी, मगर ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि उनके लिए भी कुछ बनाई जाए। सब लोगों को अगर सब लोगों का अपना अपना टेस्ट होता है, और जिस तरह से हर शहर में 10 और 100 अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट होते हैं, उसी तरह पिक्चरें भी अलग अलग तरह के लिए होती है, और मेरे को लगता है अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगी, और यही मेरी ख्वाहिश है कि ये अपनी ऑडियंस ढूंढ ले। बाकी पूरी दुनिया को बदलना वो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शायद मैं ना ले पाऊँ, मगर अगर 1 या 2 या 3 उतने लोग भी बदल पाएं, मैं बहुत बहुत खुश हूँगा उससे। मेरा सवाल अनन्या से है। अनन्या, आपने अपना रिएक्शन तो बताया कि आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम, जैसे आपको पता चला कि आप काम करने वाली है, लेकिन एक आपके ऊपर एक चैलेंज भी होगा कि सबके साथ आप परफॉर्म करना है, एक्टिंग वाइज मैच करना है सबको। उसके लिए क्या प्रिपरेशन थी? ऑनेस्टली आई थिंक मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल बात थी कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स के साथ एक्ट कर रही थी, क्योंकि वो मेरे परफॉर्मेंस को भी बेहतर करता है। तो आई वाज जस्ट एक्साइटेड टू बी एक्टिंग ऑपोजिट देम, क्योंकि उनसे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 3 फिल्में की हैं। दिस हैज़ बिन one of the most emotionally challenging roles of mine so far. So it was just help from them और शकुन से help मिली, and I'm curious to know कि लोग क्या सोचेंगे मेरे परफॉर्मेंस के बारे में। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद वो ये इस फिल्म में नहीं होती। नहीं, वो हर फिल्म में अनन्या को हम देख रहे हैं कि वो बहुत आगे बढ़ के आ रही है, एक्टिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। दीपिका, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो इस फिल्म को देखने के लिए OTT पे क्यों जाए? क्योंकि ये कहीं और दिखेगी ही नहीं ना। कहाँ देखेंगे आप इसे? अब इसकी पायरेसी भी नहीं होगी और थिएटर पे भी नहीं होगी, तो आपको OTT पे आना पड़ेगा। नहीं, OTT पर बहुत जल्दी पायरेसी हो जाती है विद द गुड कॉपी। मगर अभी कहाँ, अरे कहाँ सर, OTT सस्ता पड़ेगा, आप कहाँ उतना काम करोगे? हाँ, फोन पे देखिए ना, इतना सस्ता प्लान है, Amazon का प्लान मैं आपको बताता हूँ, इतना सस्ता प्लान है, उसमें क्या आप इतनी मेहनत करोगे? और हम बहुत वेट कर रहे हैं। जल्दी से बता दें कि वैलेंटाइन डे से पहले इस फिल्म को क्यों देखा जाए? क्यों देखा जाए? जी, क्योंकि मतलब जरूर देखा जाए, जरूर देखनी चाहिए, क्यों नहीं। हम सब इस फिल्म में हैं, बहुत बढ़िया काम किया है, जैसे आपने कहा शुरुआत में।
ट्रेलर बहुत अच्छी है, टीजर लोगों को बहुत अच्छा लगा, गाने के बारे में गाने के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, एक ट्रेंडिंग है, तो क्यों नहीं देखेंगे। और मतलब मेरा कहना है कि युवा पीढ़ी में माहौल बना रहना चाहिए, तो ये फिल्म आएगी तो माहौल बनेगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। हम Thank चाहते हैं you. कि ऐसा Thank you. माहौल बने और माहौल बढ़े, बनने के साथ साथ और ज़्यादा बढ़े। थैंक यू जी। वेरी वेरी मच। थैंक यू Thank सो you, मच। thank you. थैंक यू सर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।